हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में हमको दिया हुआ है सल्फेट, फ्लोराइड, निकोटीन, सोडियम, आर्सेनाइड। और लिस्ट टू में दिया हुआ है हमको पेस्टिसाइड्स, बेंडिंग ऑफ बोन्स, लेक्सेटिव इफेक्ट और हर्बिसाइड्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा। हमको लिस्ट वन में देखो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, राइट। तो रहेगा कंपाउंड्स एंड देयर एक तो यूजेस, और या फिर दूसरा हो सकता है उसका इफेक्ट्स। ठीक है, अब एक एक करके हम अपने ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है सल्फेट। बच्चों अगर सल्फेट की बात करें हम, अगर इसकी हमारी जो मॉडरेट लेवल रहेगी, अगर अगर इसकी मॉडरेट लेवल रहती है तब तो ये हार्मलेस रहता है। मॉडरेट लेवल इसकी हार्मलेस है। लेकिन अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 500 ppm से ज्यादा हो गया, पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा हो गया, तो इसको एक्सेसिव माना जाता है। तो ये अच्छा चीज नहीं मानी जाती है। और ये मेजर कंसर्न है, इससे क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। ओके। और जो इन्फेंट्स हैं उसमें ये उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए काफी ज्यादा मेन कंसर्न रहता है इसका। इससे क्या होता है, अब जब ये होता है तो एक टाइप का लेक्सेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। लेक्सेटिव इफेक्ट बोलते हैं। इस इफेक्ट में ये रहता है बच्चों कि जो हमारे बाउल मूवमेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं और कॉन्स्टिपेशन में रिलीव होता है। तो हम बोल सकते हैं बाउल मूवमेंट्स एंड रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन। तो हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं। देखो सल्फेट का हो जाएगा लेक्सेटिव इफेक्ट, तो ए का हो जाएगा थर्ड। अब देखो सेकंड फ्लोराइड। फ्लोराइड बच्चों अगर फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में ज्यादा हो गई तो उससे क्या होता है, हमारी बोन क्या हो जाती है, रिजिड रिजिड हो जाती है, हार्ड हो जाती है। हार्ड हो जाती है तो लेस इलास्टिक होगी। अब लेस इलास्टिक होगी तो उस केसेस में हमारी बोन्स का फ्रैक्चर होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाती है। और इसी चीज को हम बेंडिंग ऑफ बोन्स कहते हैं। तो अगर हम लिखें इसको, इफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड, इससे क्या होगा, हार्डनिंग ऑफ बोन होगी। बोन हमारी रिजिड बन जाएगी। रिजिड हो गई तो इसका मतलब इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। अब इलास्टिसिटी नहीं है बोन में, तो जाहिर सी बात है फ्रैक्चर होने की चांसेस ज्यादा है, चांसेस मोर। और इसी चीज को हम बोलते हैं बेंडिंग ऑफ बोन। बेंडिंग ऑफ बोन। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं हम अपना। फ्लोराइड का हो जाएगा बच्चों सेकंड वाला। अब सी देखो, निकोटीन दिया हुआ है हमको। अब निकोटीन क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। निकोटीन बच्चों टोबैको से डिराइव्ड होता है। ठीक है। और ये हम एक पेस्टिसाइड्स की तरह हम इसको यूज करते हैं, पेस्टिसाइड की तरह। ये क्या कर सकता है, जो इंसेक्ट्स हैं उसको मार सकता है और एकदम रैपिडली मार सकता है। तो बोलते हैं हम किल्स इंसेक्ट्स रैपिडली। अगर इसकी जो हाई डोसेस देते हैं जब हम, तो इंस्टेंट डेथ हो जाती है। हाई डोसेस से डेथ हो जाती है एकदम से, क्योंकि ब्रेन में जाके फिर उनके फंक्शन करता है, वो एक्टिवेशन कर देता है, जिस वजह से डेथ हो जाती है। तो हमारा निकोटीन का हो जाएगा पेस्टिसाइड, सी। अब फोर्थ है सोडियम आर्सेनाइड। सोडियम आर्सेनाइड। सोडियम आर्सेनाइड बच्चों एक तरीके का इनऑर्गेनिक सोडियम सॉल्ट होता है। इनऑर्गेनिक सोडियम सॉल्ट। अब ये हमारे काम आता है वीट को मारने के लिए। इनऑर्गेनिक सोडियम सॉल्ट होता है और ये हमारे यूज में आता है टू किल, या फिर हम बोल सकते हैं वीट किलर। वीड्स क्या होते हैं, हमारे अनवांटेड सब्सटेंसेज या पार्ट्स या प्लांट्स उग जाते हैं जो हम मेन प्लांट्स लगा रहे हैं उनके साथ साथ में। और ये क्या कर सकते हैं, जो हमारे मेन प्लांट्स हैं उनको खराब कर सकते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स को। मतलब जो भी चीज अनडिजायरेबल लग रही है हमारे खेतों में या हमारे प्लांट्स के साथ, जो हम चाहते हैं, उनको ये मार देता है। अनडिजायरेबल प्लांट किलर।
तो ये एक तरीके से एक हर्बिसाइड की तरह काम करता है, हर्बिसाइड। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वाले का फोर्थ। अब हम अपने ऑप्शंस मैच कर लेते हैं। देखो सी का है फर्स्ट, सी का फर्स्ट सिर्फ थर्ड ऑप्शन में बच्चों, सी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर बन जाएगा। देखो ए का थर्ड है, सल्फेट का लैक्सेटिव इफेक्ट है, फ्लोराइड का हमारा बेंडिंग ऑफ बोन्स है, सी का फर्स्ट है और डी का फोर्थ है। तो हमारा फाइनल ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों। थैंक यू।